जय हिंद साथियों, मैं दिवाकर अजित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एबीसी कॉम्पिटेटिव क्लासेस प्रसारण। दोस्तों आज हम लोग बिहार दरोगा, ध्यान रखेंगे बिहार दरोगा के लिए यूटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में लाया गया है उसका जो सेट नंबर 15वां, ठीक है, 15 नंबर सेट करने जा रहे हैं। तो आप लोग इस सेट को बनाएं और कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताइएगा। जो दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे तथा वीडियो को एक लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर दोस्तों में जरूर करेंगे। चलिए शुरू कर देते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि वेतन निधि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो आपका सही आंसर होगा वेतन नीति सिद्धांत के प्रतिपादक होंगे J.R. हिक्स। कौन थे? J.R. हिक्स। दोस्तों ध्यान रखेंगे अपना जो है बिहार एसआई के लिए होमवर्क सेशन करके एपिसोड आता है, आप लोग उसे जरूर देखिएगा। प्रतिदिन आपको होमवर्क दिए जाते हैं और आप लोग जो है उसे पढ़िएगा, जिससे जो है आपकी घर पर ही तैयारी काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। और बिहार दरोगा के लिए करंट अफेयर्स का भी सेशन चल रहा है, तो उससे भी आप लोग जुड़े। आपकी करंट अफेयर्स पूरे एक साल की करंट अफेयर्स कराई जा रही है, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कीमत प्रक्रिया किसकी विशेषता है। कीमत प्रक्रिया जो है किस प्रकार की विशेषता है। तो यह जो है एक पूंजीवादी विशेषता है। किस प्रकार की है? पूंजीवादी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी। तो आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना जो हो जाएगी ये होगी आपकी सी रंगराजन। कौन सी मॉडल पर? तो सी रंगराजन। ठीक है, और 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो है रूपरेखा प्रणब मुखर्जी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि एल.के. झा समिति का संबंध किससे है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे एल.के. झा जो समिति है इसका संबंध अप्रत्यक्ष कर किससे है? अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है एल.के. झा समिति। ठीक है, और बेरोजगारी से संबंधित है भगवती समिति, और बैंकिंग सेवा से गायपोड़िया समिति संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान में कितने कंपनियों को क्रमशः महारत्न और नवरत्न का दर्जा दिया जा चुका है। तो अब तक जो है भारत में कुल 10 कंपनी जो है जिन्हें महारत्न का दर्जा दिया गया है और 14 कंपनी को नवरत्न का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कितना प्रतिशत ऊर्जा का योगदान है। तो भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान जो है कितना प्रतिशत है। तो आपका सही आंसर होगा 21 यानी 21%। ठीक है, बाकी जो है आपका 64% जो है थर्मल से और 2% नाभिकीय से, बाकी हाइड्रोजन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला होगा, कौन सा जिला हो जाएगा? तो ये आपका शिवहर। ठीक है, और सबसे अधिक जो है जनसंख्या यानी महिला की संख्या सबसे अधिक किस जिला में है? तो गोपालगंज में। ठीक है, यानी कि उसको लिंगानुपात कहते हैं, लिंगानुपात जो है सबसे अधिक गोपालगंज में है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है। ध्यान रखेंगे चैलेंजर गर्त का संबंध जो है ये कहाँ है। तो ये आपका प्रशांत महासागर में है। चैलेंजर गर्त प्रशांत महासागर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की चट्टान में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। तो भारत में जो है आपका विंध्यन की चट्टानों में जो है हीरा पाया जाता है। किस चट्टान में? विंध्यन, जो कि मध्य प्रदेश में है। हीरा जो है मध्य प्रदेश के हीरा पन्ना खान से ही निकलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वरना और मूसी जो है किसकी सहायक नदी है। तो वरना और मूसी जो है आपकी सहायक नदी होगी कृष्णा की। किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा की सहायक नदियाँ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिगार घाटी जो है निम्न में से किस हिमालय का भाग है। ध्यान रखेंगे कि सिगार घाटी जो है आपका हिमालय का भाग किस हिमालय का है। तो ये आपका ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका है? ट्रांस हिमालय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत का नियाग्रा जलप्रपात किस जलप्रपात को कहा जाता है। तो भारत का नियाग्रा जो है चित्रकूट जलप्रपात को, किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल में अवस्थित है। तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, विक्टोरिया एवं गिब्सन भी ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख मरुस्थल है। ठीक, अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में, और इसका अन्य नाम रेगूर मिट्टी भी है, और यह कपास की खेती के लिए प्रमुख है। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि बिहार में कितने जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। तो बिहार में जलवायु क्षेत्रों की संख्या जो है कितनी है, 4। आपका सही आंसर होगा बिहार में जलवायु क्षेत्रों की संख्या है 4। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, क्या होती है दोस्तों, नियुक्ति, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो है किसे प्रदान की गई थी। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है अवशिष्ट शक्तियां जो है आपके गवर्नर जनरल को, किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल को। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का दास्ता कहकर उसकी संज्ञा दी थी। तो गुलामी की दास्ता जो है जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को, किसको कहा था, तो भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का चुनाव चिन्ह क्या था, यानी प्रतीक चिन्ह क्या था। तो संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा का गठन किया गया था उसका चिन्ह था हाथी, और कैबिनेट मिशन के सुझाव पर संविधान सभा का गठन किया गया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष जो होंगे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान के किस भाग को केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। कौन सा भाग जो है केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित है, तो ये होगा आपका भाग 8। ठीक है। भाग 5 जो है संघ से संबंधित है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है। और भाग 6 में राज्य, ठीक है, जिसका संबंध राज्य से है। अगला प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। तो वन्य जीव संरक्षण जो है आपका आपका मौलिक कर्तव्य भी है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये दोनों है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का दोस्तों उद्देश्य होता है कि कल्याण, सबसे अधिकतम लोगों का कल्याण को सुनिश्चित करना ही क्या कहलाता है, कल्याणकारी राज्य, जो कि राज्य का एक नीति निर्देशक तत्व है। कल्याणकारी राज्य क्या है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा भी कहा जाता है। तो भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं, तो वो आपके राष्ट्रपति होंगे एस राधा कृष्णन। ध्यान रखेंगे कौन है, एस राधा कृष्णन। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 40 में जो है पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है, और पंचायती राज भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि पंचायत भंग हो जाती है तो कितने समय के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों पंचायत भंग हो जाती है तो आपको 6 माह के अंतर्गत जो है चुनाव करवाना अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव किसने दिया था। तो भारत में दोस्तों लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग सन 1966 में दिया था, जिसके अध्यक्ष जो है उस समय मोरारजी देसाई थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सर्वप्रथम भारत में संपूर्ण विधानसभा चुनाव ईवीएम मशीन के द्वारा करवाया गया था, यानी किस राज्य में संपूर्ण चुनाव ईवीएम के द्वारा करवाया गया था। तो आपका सही आंसर होगा गोवा में 1999 में। ठीक है। और सबसे पहले जो है कुछ जो है विधानसभा क्षेत्र यानी चुनाव में केरल में कराया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से पूरा विधानसभा चुनाव गोवा में करवाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों ध्यान रखेंगे पन्नालाल घोष जो है आपके बांसुरी बजाते हैं। किस वाद्य यंत्र से पन्नालाल घोष का संबंध किससे है, तो बांसुरी से। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, और आपके जो है ये से। ठीक है। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ध्यान रखेंगे एनसीसी की स्थापना जो है सन 1948 में हुई थी, और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को, किस तारीख को, 8 मई को मनाया जाता है। और
तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को और 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन बुक नाम से किस देश की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन का नाम है। तो ग्रीन बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट है, तो ये आपका होगा इटली और ईरान, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, दोनों है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, तो ये आपका सही आंसर होगा सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण जो है नंदी वर्मन द्वितीय किसके द्वारा करवाया गया था, नंदी वर्मन द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा है। तो मेगास्थनीज के द्वारा जो है भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा गया है और यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी कवि था और इसका महत्वपूर्ण पुस्तक इंडिका, इसी में जो है भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है, जैसे दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने जो है बेलूर मठ की स्थापना कब की थी। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना सन 1897 में, ठीक है, कब की गई थी, 1897 में। ठीक, अगला, और यह जो है यांगची नदी के तट पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। तो मौलिक अधिकार की मांग 1931 के कराची अधिवेशन में की गई थी और उस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उस समय का ये अधिवेशन कौन सा था, 46वां अधिवेशन था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था। तो उस समय जो गवर्नर जनरल होंगे लॉर्ड नॉर्थब्रुक, किसके काल में, तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में जो है नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है, यानी किस क्रांतिकारी का है। तो यह कथन जो है आपके भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का है, जिन्होंने कहा था मैं एक क्रांतिकारी के रूप में काम करता हूं। ठीक है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिक था। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को आपराधिक जिला घोषित किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार का जिला छपरा यानी कि सारण को आपराधिक जिला घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम बताना है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का भाइयों के द्वारा किया गया था और इस पर और जिस वंश का नाम था वो था संगम। अपने पिता के नाम पर इस वंश का नाम संगम रखा था और 4 वंश थे, संगम, सुलू, तुलु और अरबिडू, ये चारों वंश जो है विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने जो है हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। तो मंदिरों को तोड़ने का आदेश औरंगजेब के द्वारा 1699 में किया था। ठीक है, कब, तो औरंगजेब के द्वारा मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया गया था 1699 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विद्रोह को प्रभावित क्षेत्र कौन सा मिलान सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है फकीर विद्रोह बंगाल सही है, अहोम विद्रोह असम, चुआर विद्रोह ये आपका झारखंड नहीं बल्कि बंगाल होगा। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि 1857 के क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था। तो 1857 के विद्रोह को बंगाल में किसके द्वारा दबाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैंपबेल के द्वारा। किसके द्वारा, कैंपबेल के द्वारा। ठीक है, और निकोलसन एवं हडसन जो है आपका दिल्ली से था और नील जो है आपका इलाहाबाद से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि को आरंभ किया था। तो सिख गुरु दूसरे सिख गुरु अंगद के द्वारा अलग लिपि जो है गुरुमुखी लिपि को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, यानी गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ था। तो 5 मार्च 1931 को और इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की केंद्रीकृत बैंक कितनी है? तो वर्तमान भारत में केंद्रीकृत बैंकों की संख्या जो हो जाएगी वो अब 12 है। कितना है? 12 विलय किया गया है। विलय करने के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो है अब 12 हो गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यूएनडीपी ने अपना पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया था, यानी प्रकाशित किया था? तो यूएनडीपी के द्वारा पहला मानव विकास रिपोर्ट 1990 में, और जिसके मानव विकास रिपोर्ट के प्रारंभकर्ता जो है महबूब उल हक के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था 1990 में। अगला प्रश्न है कि थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम जी राजन। कौन? रघुराम जी राजन थर्ड पिलर के लेखक होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल हैं? तो कौन जो है यहाँ पर्यावरण में शामिल हैं? तो पर्यावरण में आपके भूमि, पशु, पौधे सभी शामिल होंगे। तो इस प्रकार आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं कि आल्प्स पर्वत जो है का विस्तार किस क्षेत्र में है? तो आल्प्स पर्वत का विस्तार जो है दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका स्विट्जरलैंड और जर्मनी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए एवं बी दोनों। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो है कि किसी धनराशि को 10% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया है, तो धनराशि बताना है। तो आपका धनराशि जो होगा 4000 रुपया। दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि 2p/p² माइनस 2p + 1 बराबर 1/4, तो p + 1/p का वैल्यू क्या होगा? इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा 10 यानी कि 10। ठीक है। सही आंसर होगा 10। अगला प्रश्न है कि यदि a का 30%, b का 0.25 और c का 1/5, तो a अनुपात b अनुपात c बताना है आपको। तो तीनों को सॉल्व करेंगे, अनुपात निकालेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 10:12:15। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 1 मील पत्थर को 15 सेकंड में पार कर लेती है, और विपरीत दिशा में चल रही उसी लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर लेती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताना है। तो इसका जो चाल होगा आपका यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि 1856 से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7, 12 और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेष जो है 172 हो, 4 बचे। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 172, यानी 172 उसमें से घटाते हैं तो 7, 12 और 16 से भाग देने पर आपका शेष जो है 4 आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि धान से निकलने वाली कौन सी गैस? धान की जड़ों से निकलने वाली जो गैस है मीथेन गैस। ध्यान रखें कौन सा गैस? मीथेन गैस। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो यहाँ पे दिया गया है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है पारा है। होता है क्या होता है? पारा। इसीलिए इसको जो है थर्मामीटर में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूर्य की ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है? तो सूर्य की ऊर्जा का प्रवाह जो है नाभिकीय संलयन के द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि दूध जो है किसका उदाहरण है? दूध जो होगा आपका इमल्शन यानी पायस का। ठीक है। दूध जो है पायस का यानी कि इमल्शन का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि एक्वा रेजिया जो है निम्नलिखित में से किसको किसको मिलाकर बनाया जाता है? तो एक्वा रेजिया का निर्माण NO3 मिलाकर एक बनाया जाता है। ठीक है। इसमें जो है आपका सोना को भी यह गला देता है एक्वा रेजिया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? दोस्तों शक्ति का मात्रक जो होता है वाट। क्या होता है? वाट। ठीक है। और आप लोगों के लिए आज का भी कट ऑफ निर्धारित किया जा रहा है 70 नंबर कम से कम लाने का आप लोग प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है कि बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे बल का व्यंजक जो है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से और तृतीय से क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, और बल का नियम यानी बल की परिभाषा आपका प्रथम नियम से। ठीक है। अगला प्रश्न है कि डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है किससे किसमें? तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। किसमें? तो यांत्रिक को विद्युत में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दूध का अपेक्षित घनत्व। दूध का दोस्तों अपेक्षित घनत्व जो है
लैक्टोमीटर। किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से, यानी दूध की शुद्धता भी लैक्टोमीटर से ही मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि आमाशय तथा क्षुद्रांत्र द्वारा यकृत में पोषा युक्त रक्त पहुंचती है उस वाहिका का नाम क्या है? तो पोषा युक्त रक्त जो है यकृत में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर होगा यकृत प्रवेश द्वार। किसके द्वारा? यकृत प्रवेश द्वार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? तो कौन सा अजैविक घटक नहीं, यानी कि जैविक घटक बताना है। तो जैविक घटक जो आपका होगा जीव जंतु हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में आपको कुछ विचार दिए गए हैं, कौन सा विचार जो है इसमें सही या गलत है? यानी आनुवांशिक विकार में एक महिला जो है वर्णांध है तो उसके पति भी वर्णांध नहीं है, इसके पुत्र और पुत्री को वर्णांध होने की क्या संभावनाएं हैं? तो ये संभावनाएं होगी कि पुत्र। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन अन्य जीवों से भिन्न है? तो यहाँ पे आपको दिया गया है ऑप्शन, और 3 जो है एक प्रकार के जीव है और एक जो है अलग है। तो यहाँ आपका केकड़ा जो कि अलग होगा। ठीक है, केकड़ा जो है आपका आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि फूलों के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? तो फूलों के प्रजनन का भाग जो होगा पुंकेसर एवं कार्पल्स। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ज्वार निम्न में से किस कुल का फसल है? तो ज्वार जो आपका होगा ग्रेमिनेसी, गेहूं, बाजरा, ज्वार ये सभी जो है ग्रेमिनेसी के अंतर्गत आते हैं, और सेलुनेसी में जो है आपका आलू हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? तो ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से ये 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है। कितने एटीपी अणु? तो 38 एटीपी अणु। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे आपको गलत कथन बताना है। तो पपीते का रंग यहाँ दिया गया है पीला सेलेनिन के कारण होता है, बल्कि ये गलत है। क्रेकोजेंथिन के कारण पपीता का रंग पीला होता है। ठीक है, सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन, लाल मिर्च का लाल रंग कैम्पसाइनिन, और लाइकोपिन के कारण टमाटर लाल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा कण जो है रक्त में नहीं पाया जाता है? तो रक्त में जो है आपका WBC, RBC और प्लेटलेट्स ये तीनों पाए जाते हैं, लेकिन प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है जो कि नहीं पाया जाता, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सत्य फल का जो है निर्माण किससे होता है? तो सत्य फल का निर्माण निषेचित एवं विकसित अंडाशय से। किससे होता है? निषेचित एवं विकसित अंडाशय से सत्य फल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखा गया है, यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो आप लोग ध्यान रखेंगे डार्विन नहीं करना है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ओपेरिन। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति पुस्तक ओपेरिन के द्वारा लिखी गई है, और जीवन की उत्पत्ति की संकल्पना जो है डार्विन के द्वारा दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में ई लेन करने के लिए डिजिटल भुगतान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो डिजिटल भुगतान सूचकांक जो है RBI के द्वारा। दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर लगभग 45,500 साल पुराना गुफा की खोज की गई है? तो ये हो जाएगी गुफा सुलोवेसी द्वीप। कौन सा द्वीप है? सुलोवेसी द्वीप। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 2021 में जो है 85 कौन सा स्थान है? तो 85वां स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अपने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम ने जनवरी 2021 में थैला बैंक की शुरुआत की है? तो थैला बैंक का शुरुआत करने वाला नगर निगम होगा लखनऊ नगर निगम। कौन सा नगर निगम? लखनऊ नगर निगम। ठीक है कि पुस्तक है अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पुस्तक है अमेजिंग अयोध्या, ये जो है आपके नीना राय के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? नीना राय के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में किसने प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के
इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, यानी एसोचैम के नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो विनीत अग्रवाल को किसे बनाया गया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनीत अग्रवाल। अगला प्रश्न देखते हैं कि 90वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन जो है कोलकाता में किया गया है। कहाँ किया गया है, कोलकाता में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने अपने राज्य को लोगों को कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवा प्रदान करने के लिए बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल मो विद्युत और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों जितना भी आपका मो करके आए वो मो जो है आपका कहाँ का होगा, उड़ीसा का होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस राष्ट्र के प्रवासियों के लिए अस्थायी निवास कानून पेश की है, तो ये कौन सा राज्य या कौन सा देश है जिसके लिए कानून बनाया है, तो वो आपके देश हैं वेनेजुएला। ठीक है, किसके लिए, वेनेजुएला के लिए स्पेशल कानून संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसे दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जो है किसे दिया गया, दीपिका पादुकोण को छपाक के लिए। किसके लिए, छपाक के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है नोग्जी ओकोंजो इबोला को WTO की पहली महिला प्रमुख बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो इनका संबंध किस देश से है, तो नोग्जी ओकोंजो इबोला जो है WTO की पहली महिला प्रमुख बनेंगी और यह जो है नाइजीरिया की है। कहाँ की है, नाइजीरिया की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि 8वां भारत श्रीलंका के बीच जो है सैन्य अभ्यास स्लाइनेक्स 2020 का आयोजन किया गया है, तो यह जो है कहाँ हुआ है, तो यह श्रीलंका का एक जगह है त्रिंकोमाली में हुआ है स्लाइनेक्स 2020। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारत के किस राज्य में वैज्ञानिकों ने चमकने वाले मशरूम की खोज की है, तो चमकने वाले मशरूम की खोज जो है आपका मेघालय में किया गया है। कहाँ किया गया है, मेघालय में, ध्यान रखेंगे। और पहला मशरूम पार्क जो है लाइकेन पार्क आपका जो है उत्तराखंड के नैनीताल में खोला गया है। ठीक है, अगला है कि 2021 में एंटी करप्शन पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है, तो एंटी करप्शन पुरस्कार 2021 में के लिए जो है अंजलि भारद्वाज, ये ठीक है, अंजलि भारद्वाज को, यह जो है एक कौन सी सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य की सरकार ने संजीवनी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो संजीवनी मोबाइल ऐप जो है बिहार सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन जो है रियाद में होगा, सऊदी अरब के रियाद में। और 2030 में आपका दोहा में होने वाला है। और 2022 का फीफा वर्ल्ड कप भी आपका कतर के दोहा में होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस वेटलैंड्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभ्यारण्य घोषित करने की घोषणा की गई है, तो वो कौन सा वेटलैंड्स है, तो वो आपका वेटलैंड्स होगा केली वैली वेटलैंड्स। ठीक है, प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले तीसरे क्रिकेटर जो बने हैं वो हैं किरेन पोलार्ड। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं फिर से कि अपना जो है करंट अफेयर्स का एक सेशन चलता है जिसे आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिससे कि आपकी बिहार दरोगा के परीक्षा में ये करंट अफेयर सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। और बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज भी चलाया जाता है, उससे भी आप लोग जुड़िएगा, जिससे आपकी तैयारी को काफ़ी अच्छी फायदा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि किस टीम ने मार्च 2021 में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 का खिताब जीता है, तो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 का खिताब जो है कौन जीता है, तो ये जो जीता गया है इंडिया लीजेंड्स के द्वारा। किसके द्वारा, इंडिया लीजेंड्स के द्वारा, और श्रीलंका को हरा करके। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को दोस्तों में शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं 6 अप्रैल 2021 को किसे जो है इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इंडियन अचीवर्स अवार्ड जो है भारतीय तीरंदाज जसपाल सिंह को, किसको, जसपाल सिंह को दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बने हैं, तो भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले आपके पहले सांसद हैं अनुराग ठाकुर। कौन बने हैं, अनुराग ठाकुर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में किस राज्य
या केंद्र शासित प्रदेश ने सहेली समन्वय योजना शुरू की है? तो सहेली समन्वय योजना जो है किस सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये जो है दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा? तो दिल्ली के द्वारा सहेली समन्वय योजना शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार किस स्थान पर शीतकालीन खेल संस्थान जो है स्थापित किया जाएगा? तो शीतकालीन खेल संस्थान जो है आपका कहाँ स्थापित होगा? तो गुलमर्ग में। कहाँ होगा? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलमर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि अप्रैल 2021 में की गई घोषणा के अनुसार भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होंगे सुशील चंद्रा। कौन होंगे? सुशील चंद्रा। ठीक है, अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, तो विश्व प्रेस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, विश्व प्रेस दिवस जो है आपका 3 मई को मनाया जाता है, और गोवा मुक्ति दिवस जो है 19 दिसंबर, और 8 मई को जो है रेड क्रॉस दिवस। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आप सभी को फिर से एक बार बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।